हिंदू मुस्लिम खासकर उस क्षेत्र में कभी कभी देखने को मिलता है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। अब देखना होगा कि पार्टी टिकट काट के आरजेडी से किसको लड़ाती है। क्षेत्र में जब काम नहीं किए तो लोग खफा है, लोग कह रहा है कि 4 को जदयू 4 को भाजपा लड़ जाएगा, तो फिर कांग्रेस कहाँ जाएगा। तो वहाँ का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है कि हॉट सीट है। उनको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर उनको टिकट मिलता है जदयू वहाँ से, तो भाजपा के लोग खफा हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। अभी हमारी मौजूदगी सिवान में है और चुनावी मौसम है। आखिर चुनावी समीकरण क्या बैठ रहे हैं, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे साथी अमित हैं। देखिए, सिवान के अंतर्गत जो है 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें जो है 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है और 2 सीट पर एनडीए या यूं कहें कि बीजेपी है। अमित, अभी क्या माहौल बन रहा है, खासकर अगर सिवान सदर की सीट की बात करें तो? देखिए, यहाँ की सदर की सीट है जो राजद के कदावर नेता है, पूर्व बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं अवध बिहारी चौधरी, इनका कब्जा अभी सिवान पे है। और उन्होंने जो यहाँ के पूर्व सांसद थे ओम प्रकाश यादव, जो यहाँ से विधायक का चुनाव लड़े और उनको उन्होंने हराया। हराने का कारण था कि यहाँ के जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं व्यासदेव प्रसाद, उनके वो चुनाव मैदान में आ गए थे। तो एक तरह देखा जाता है कि भाजपा के 2 लोग बीच में आ गए थे। तो अवध बिहारी चौधरी जो है सिवान से जीत हासिल की और राजद का कब्जा है सिवान में बात करें तो। अभी हॉट सीट बना हुआ है, खासकर पूरे चर्चा का बना हुआ है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का पुत्र ओसामा साहब भी अब चुनावी मैदान में आ चुके हैं। और ओसामा साहब को टक्कर देने के लिए बात करें तो रघुनाथपुर से जो है खान ब्रदर जो है रईस खान अयूब खान का भी नाम आ रहा है कि वहाँ से लोजपा ज्वाइन करने के बाद पूरे बिहार में चर्चा हो गया है, वहाँ से वो टक्कर दे सकते हैं। और भाजपा की बात करें तो वहाँ से मनोज सिंह भी जो है टक्कर देने के लिए मौजूद हैं। अब हॉट सीट कैसे क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, जब सीट बंटवारा होगा कि किसके खाते में कौन सी सीट जाती है। जो इसे यहाँ से तो अभी मानिए कि 2 अभी यहाँ पे जो है आपको बीजेपी के हैं, 1 कांग्रेस के हैं, 3 राजद के हैं और 2 माले का सीट यहाँ पे। अब देखिए कि हॉट सीट किस तरह से बन रहा है। सब लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं, सब लोग क्षेत्र में लगे हुए हैं। और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी टूट पैदा हो रही है। इस तरह से कि आप बात करिए कि बच्चा पांडे सदर विधायक हैं और वहाँ से देखा जाए तो अनवारुल हक दरबार से जो है दावा कर रहे हैं टिकट कर सकता है। और वहाँ पे अरुण गुप्ता जो है दावा कर रहे हैं। और वहाँ के जो राजद के जो बड़हरिया सीट की बड़हरिया की सीट की बात कर रहे हैं, वहाँ के चहेते चर्चित श्याम बहादुर सिंह जो हमेशा चर्चा में रहते थे, ठुमका और डांस के मामले में वो चर्चा में थे, लेकिन वो लगातार 3 बार वहाँ के विधायक रहे। सबसे पहले अगर रघुनाथपुर की बात की जाए तो रघुनाथपुर इसलिए चर्चा का केंद्र बना हुआ है क्योंकि आरजेडी की तरफ से तो एक तरीके से टिकट फाइनल ही है कि ओसामा साहब जो है चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओसामा का पहला चुनाव है। इससे पहले उनकी माताजी जो है 4 बार चुनाव हार चुकी। तो क्या लग रहा है कि क्या समीकरण बैठ रहा है? जी, चुनाव इसलिए ओसामा का फाइनल है कि जब लोग आरजेडी से खफा थे सिवान में, जब पूरे बिहार में चर्चा हुआ था कि खफा हो गए थे, हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था इस बार अभी, तो खफा हो गए थे। तो पार्टी जिस तरह से ज्वाइन करने से उनका फाइनल हो गया था कि वो चुनाव कहीं ना कहीं से लड़ेंगे। और जिस तरह से वहाँ के जो सदर विधायक है हरिशंकर यादव, उन्होंने जो पगड़ी सर पे बांध दी कि मैं इस चुनाव से पीछे हटता हूँ और ओसामा साहब को देखता हूँ। ओसामा साहब तो ठीक है फाइट में है, लेकिन देखना होगा कि वहाँ का दिलचस्प है कि यादव समाज का जो बेल्ट है वो ओसामा साहब को सपोर्ट करता है कि नहीं, सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि कहा जाता है कि बाकी जगह भले यादव जो है कोर वोटर हो आरजेडी के, लेकिन रघुनाथपुर की सीट की जब बात आती है तो वहां पर मामला बड़ा अलग हो जाता है। क्योंकि निर्दलीय जब चुनाव जो है हिना लड़ी थी तो वहां पर हार का सामना करना पड़ा था। हार का सामना करना पड़ा था। और दूसरी बात की मानिए कि मुस्लिम लोग तो सपोर्ट आरजेडी को कर देते हैं, लेकिन जो बेल्ट है कि यादव का बेल्ट है, जो खासकर लालू यादव को मानते हैं, अदर लोग को मानते हैं, वो लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। और अगर वहाँ से लोजपा से खान ब्रदर की बात करें तो जो वहाँ से रईस खान जो अपना दावा कर रहे हैं लोजपा से कि हमको टिकट 100% फाइनल है, तो अगर वहाँ लोजपा दे रही है तो 2 मुस्लिम वहाँ से लड़ जाएंगे। तो फिर वहाँ के जो हिंदू मुस्लिम खासकर उस क्षेत्र में कभी कभी देखने को मिलता है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, यानी मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाएगा। तो अब वहाँ से हो गए मनोज सिंह वहाँ पे लगातार टिकट चुनाव हारे हैं 2 बार, अपना दावा ठोक रहे हैं, भाजपा से भी ठोक रहे हैं। और वहाँ से जीसू सिंह भी है, वहाँ से दोनों आदमी ज़्यादा बार ठोक रहे हैं। तो अगर हमको देखा जाता है कि हो सकता है कि अगर कुछ बात हो तो कहीं हो सकता है कि रईस खान निर्दलीय लड़ जाए चुनाव, और नहीं तो लोजपा करेगा तो मनोज सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ जाए। तो वहाँ का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है कि हॉट सीट है। ओसामा पहली बार चुनावी मैदान में है और ओसामा चर्चा में है, पूरे बिहार में चर्चा होता है। ओसामा जिस तरह से अपना काफिला लेके चलते हैं, पटना पार्टी ऑफिस में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो पूरा बिहार जो है एक तरह से देखता है जिस तरह से। इसीलिए देखा जाता है कि हॉट सीट बना हुआ है वहाँ, खासकर पूरे नजर रहेगी तो रघुनाथपुर बीच में नजर रहेगा। इसके बाद कौन सी ऐसी सीट है जो सबसे हॉट है? सिवान हो गया,
रघुनाथपुर हो गया और उसके बाद बड़हरिया। हाँ, बड़हरिया का विधायक का टिकट कटने की चांस बच्चा पांडे के लिए कि क्षेत्र में जब काम नहीं किए तो लोग खफा हैं, कई तरह का खफा लोगों में देखा जा रहा है। जिस तरह से पार्टी का इशारा कुछ दूसरे लोगों की तरफ हुआ है तो अनवारुल हक दरबार के हैं जो अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी गिनती होती है, तो वहाँ पे अपना दावा ठोक रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी जी आते हैं तो उनके साथ वो हमेशा रहते हैं और कर रहे हैं, और एक अरुण गुप्ता है वो भी अपना दावा ठोक रहे हैं, लगातार चर्चा में 1 महीना से घूम रहे हैं, काफ़ी लोगों के बीच जा रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पार्टी टिकट काट के आरजेडी से किसको लड़ाती है। लेकिन सामने खड़े हैं भैया वहाँ पे श्याम बहादुर सिंह जो चहेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। अब उनको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर उनको टिकट मिलता है जदयू वहाँ से तो भाजपा के लोग खफा हो जाएंगे कि भाजपा को आखिर क्यों नहीं, वहाँ से अगर जदयू लगातार हार रहा है तो भाजपा को टिकट क्यों नहीं। तो अनुरंजन मिश्रा है वहाँ पे जो दावा ठोक रहे हैं कि अगर नहीं करेगा तो हम इसका विरोध करेंगे। यानी कार्यकर्ताओं में फूट आ सकती, फूट दिखने को मिल रहा है। ओम प्रकाश यादव अभी जनसुराज में पार्टी में जाने वाले थे बीच में, अभी वो बयान दे रहे हैं कि अगर मेरे को टिकट नहीं मिलेगा तो हम धुरौंदा से जो भाजपा के सिंडिकेट वहाँ से हम चुनाव लड़ जाएंगे, बोल रहे हैं। करें कि मेरा पुत्र को टिकट दिया जाए तो हम विरोध कर देंगे, हम निर्दलीय लड़ जाएंगे। तो फूट तो कहीं ना कहीं अंदर से दिख रही है कि ओम प्रकाश तो चर्चे विषय है। शहाबुद्दीन साहब जो लगातार थे उस समय उनको हराए थे, जब उनसे कोई लड़ने को तैयार नहीं होता था सिवान में, उस समय वो हराए थे ओम प्रकाश यादव। और लगातार देखा जाए तो 3 टर्न के 2 टर्न के विधायक MP रहे यहाँ पे। अब उनका टिकट कट गया कुछ कारण से, तो फिर वो विधायक के चुनाव लड़े, वो भी यहाँ से हार गए, लेकिन फिर दावा कर रहे हैं लड़ने के लिए। अनुराधा गुप्ता यहाँ से जो है महिला, देखा जाए तो महिला में नेत्री है, उनका नाम आगे चल रहा है कि वो भी देखा जाए तो मंगल पांडे के बहुत करीबी लोग हैं यहाँ पे। अब यहाँ का जो सीट का जो किसको चयनित होगा, लोग कह रहे हैं कि 4 को जदयू 4 को भाजपा लड़ जाएगा, तो फिर कांग्रेस कहाँ जाएगा और पार्टियाँ कहाँ जाएंगी, लोजपा कहाँ जाएगा, अब तो चर्चा बना हुआ है। तो हॉट सीट वहाँ, और बिहार विधानसभा अध्यक्ष है, पिछली बार बोले थे कि हम नहीं लड़ेंगे, तो एक जीवन यादव है, जीवन यादव का अच्छा मतलब फीडबैक बना के कह रहा है कि हमको टिकट दीजिए, ये बुजुर्ग हो गए, इनको बैठा दिया जाए, शामिल कर लिए पार्टी में शामिल कर लिए कहीं ना कहीं से। अब देखा जा रहा है कि इनका एज भी हमको लगता है कि 80 पहुंचने वाले हैं अभी, ठीक है। तो 80 पहुंचने के बाद पार्टी कहता है ना कि ज़्यादा लोग को हम जिम्मेदारियां नहीं देंगे, कुछ बुजुर्ग हो गए हैं, दिक्कत होगा, तो उस हिसाब से सिवान भी हॉट सीट बनने वाला है। हाँ, तो सिवान हो गया, रघुनाथपुर हो गया, और जो है आपका बच्चा पांडे वाला क्षेत्र बड़हरिया हो गया। अब हाँ हॉट सीट है। अब मानिए कि देवस्थान सिंह जो है गोड़िया कोठी के विधायक हैं, तो वहाँ भी हनी सिंह की फैमिली है, अच्छे लोग हैं, वो लोग भी वहाँ पे दावा ठोक रहे हैं। और तो पार्टी पे निर्धारित होता है किसको टिकट देता है, कौन होगा, लेकिन वहाँ टिकट तो ठीक लड़ाई जो दिख रहा है सिवान में हॉट सीट बन रहा है, 3-4 ही सीट है। जैसे मानिए कि आपके ये जो सांसद अभी बनी कविता सिंह के जो पति है रमेश सिंह कुशवाहा, वो भी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे इस बार। तो अगर वहाँ से फिर पार्टी टिकट बनाती है तो फिर जो आप ही के घर रहेगा सांसद और विधायक, तो फिर और लोग जो कार्यकर्ता हैं जिंदगी भर झंडा ढोएंगे, लोग नाराज का। बिट्टू सिंह देखिए भाजपा के कदावर नेता हैं और लगातार अभी विरोध पे आ गए हैं, पार्टी से बगावत कर लिए हैं, कह रहे हैं कि अगर यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा भाजपा को और जदयू के खाते में जाएगा तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और पार्टी का बगावत करेंगे। तो अब हॉट सीट धीरे धीरे सिवान की जो 8 विधानसभा सीट हमको लगता है धीरे धीरे हॉट सीट बन जाएगा। हॉट सीट महाराजगंज में जिस तरीके से कांग्रेस है अभी, क्या लग रहा है कि महाराजगंज की सीट किधर जाएगी? महाराजगंज से जो MLC हैं विनोद जायसवाल, उनके पुत्र जो देखा जाए तो तेजस्वी के बहुत करीबी हैं, तो उनके पुत्र का मतलब वहाँ से आरजेडी से देखा जा रहा है कि कई नेता आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वहाँ से फिर कटता है तो वहाँ से अगर राजद लड़ता है तो फिर कांग्रेस सीट कट सकता है यहाँ से, तो फिर वो भी बगावत कर सकता है। कांग्रेस सीट बंटवारे में भी दिक्कत, हाँ बंटवारे में दिक्कत हो रही है, लोग धीरे धीरे विरोध कर रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस है और जो बहुत करीबी हैं तेजस्वी यादव के करीबी हैं विनोद जायसवाल के पुत्र, वहाँ पे दावा कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री वहाँ पे आ रहे हैं लगातार, तो वहाँ का भी सीट कटेगा तो फिर विजय शंकर दुबे कहाँ जाएंगे। तो हॉट सीट तो महाराजगंज भी देखा जा रहा है। जिस तरह से धीरे धीरे हमको लगता है कि जिस तरह से मुस्लिम वोट है ना, एक मुस्लिम वोट एक चलता है यहाँ राजद से हिना साहब का एक अच्छा पकड़ मुस्लिम वोट देखा जाए तो 8 विधानसभा में है। अगर देखा जाए कि किसका विरोध होता है तो एक मुस्लिम का एक समाज का वोट भी है, इनके इशारे पे चलता है। यानी कि डिसाइडर जो है वो मुस्लिम वोट बैंक होगा, मुस्लिम वोट होगा ही, 100% होगा। दिख रहा है जिस तरह से चुनाव इस बार होने वाला है, जिस तरह से उसामा साहब जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहाँ उनको अगर कहीं लगता है कि कमज़ोर सीट पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं तो फिर कमज़ोर करेंगे, सपोर्ट नहीं करेगा। मानिए कि उनको सपोर्ट तो सब लोग करेगा, और जिस तरह से दिख रहा है कि दल बल के साथ वो क्षेत्र में आए हैं। और जीरादेई में क्या होगा? जीरादेई में देखिए, जीरादेई में भी जैसे बिट्टू सिंह आपको बता दें कि भाजपा के बहुत पुराने नेता हैं और अच्छे नेता हैं, अगर वहाँ से भाजपा टिकट नहीं दी जदयू खाते में जाती है तो विरोध करेंगे वो। अगर ये जो हैं रमेश सिंह जो कुशवाहा है वो कह रहे हैं वहाँ के जो लोकल लोग हैं टिकट नहीं मिलेगा तो फिर वहाँ भी दिक्कत है थोड़ा सा, लेकिन वो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है जीरादेई, और जो पूरा क्षेत्र आता है देखते हैं तो मैरवा पूरा क्षेत्र आता है, तो एक अच्छा व्यवसायी का बेल्ट है,
तो व्यवसायी लोग एक तरफा मतलब देखा जाए तो वैश्य लोग की मांग कर रहे हो कि वैश्य से कोई आए, और वैश्य से अगर नहीं जाएगा तो फिर वहाँ भी विरोध देखने को मिलेगा। जिस तरह से चल रहा है, जातीयता जो है ना सीवान में खासकर भरी हुई है जात का। अगर आपके क्षेत्र में इस विधानसभा में अगर इस जात को वोट नहीं मिला तो इधर जात के लोग इधर पलटी नहीं मारेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जातीयता खासकर सीवान जाति वोट बैंक अभी भी है। बढ़िया का एक अच्छा वोट है जो बीजेपी का वोट है, लेकिन अगर देखा जाए सीवान से अगर अच्छा बीजेपी कैंडिडेट को वोट नहीं मिलता है तो सीवान से भी सीट के लोग भाजपा अंदरूनी विरोध कर सकता है, इस तरह से देखने को मिल रहा है। देखिए 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 पर हम लोगों ने लगभग चर्चा कर ही ली, शायद दरौली छूट रही है। हाँ, दरौली से वहाँ पे सत्यदेव राम जो वहाँ पे हैं, और वहाँ से एक भाजपा के कदावर नेता हैं कौन से राम है, वो भी अपना दावा कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि वहाँ पे अगर किस तरह से टक्कर देता है। कि माले का पूरा बेल्ट है, एक तरह से वो दियारा क्षेत्र में आता है, पूरा माले का बेल्ट है दरौली। तो दरौली से माले अपना पकड़ बनाया है लगातार कई वर्षों से, और अपना पकड़ बनाया है। तो वहाँ की सीट जो है हॉट सीट बनी हुई है, लेकिन ज़्यादा वहाँ लड़ाई नहीं है। लड़ाई जो दिख रहा है तो बढ़िया, रघुनाथपुर, सीवान, ये लड़ाई हॉट सीट है। 3 सीटें जो 3 सीटें हॉट सीट बनी हुई है, जहां से मानिए कि दिग्गज लोग चुनावी मैदान में आ रहे हैं। बड़े बड़े नेता कैंपेनिंग में जहां पहुंच रहे हैं। आरजेडी के नेता सीवान में जो है अवध बिहारी चौधरी, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो है, और रघुनाथपुर जहां से जो है ओसामा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सीटें जो है हॉट सीट है। अब इसमें डिसाइडर होंगे मुस्लिम वोट बैंक, और खास बात यह है कि वोटों का बंटवारा किस रूप में होता है, यानी कि वोटों का बंटवारा और सीट किसे मिलती है, और उसके बाद कैंडिडेट कौन सी पार्टी किसे उतारती है, ये बड़ा मैटर करेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो पार्टी के भीतर जो खलबली मची हुई है, जो प्रत्याशियों को लेकर लड़ाई है, वो डिसाइड करेगी कि आखिर सीवान के 8 विधानसभा सीटों का परिणाम किधर की तरफ जाता है।